राधे राधे दोस्तों, मम्मी दा ढाबा विद अंशु में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए हेल्दी और टेस्टी मोदक की रेसिपी लेकर आई हूँ। तो चलिए आइए देखते हैं। तो एक ये ड्राई फ्रूट मोदक हैं, तो इनके लिए मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स ले लिए हैं, जैसे कद्दू के बीज हैं, काजू, बादाम, पिस्ता, अखरोट, और ये तरबूज के बीज हैं, मेलन सीड, और थोड़ा सा नारियल है, और वाइट तिल है, और खजूर हैं। खजूर को मैंने बीज निकाल दिए हैं, बीज निकाल कर इनको कट कर लिया है। और अगर आपके पास सीड लेस हैं तो आप वो भी ले सकते हैं। और इस तरह से मैंने कुछ ड्राई फ्रूट ले लिए हैं, और आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट हो आप ले सकते हैं। और ये वेट में करीब 200 ग्राम जैसे थे खजूर। तो इनको मैंने बीज निकाल कर कट कर लिया था, और इस तरह से पीस लिया था, ग्राइंड कर लिया था। तो कुछ मैंने पेस्ट ज़्यादा पीस लिया था, और कुछ को दरदरा रखा था। तो इस तरह से पीस लिया था दो दो बार में। और ये थोड़ी सी मैंने वाइट तिल लिए थे, इनको मैं ड्राई रोस्ट कर रही हूँ। और ये बहुत ही टेस्टी मोदक बनकर तैयार होंगे, और ये एनर्जी के लिए भी बहुत ही अच्छा है। और आप इसको कभी भी बनाकर खा सकते हैं इस तरह से। और जिनको वीकनेस वगैरह है तो वो भी इस तरह से खा सकते हैं। तो ये देखिए, अभी मैंने बस 1 चम्मच घी लिया है, और तिल को तो मैंने सिंपल ड्राई रोस्ट किया था। और इस तरह से मैंने सभी ड्राई फ्रूट्स को बस 1 चम्मच घी में ही भून लिया था, फ्राई किया था, क्योंकि इससे टेस्ट भी अच्छा आएगा और क्रंचीनेस ज़्यादा रहेगी। तो इसलिए मैंने इनको थोड़ा से घी में इस तरह से कर लिया था। और ये मोदक इतने हेल्दी और टेस्टी हैं कि कोई भी इनको खा सकता है। तो इसमें सबसे पहले मैंने बादाम को भूना था, क्योंकि बादाम को टाइम लगता है थोड़ा, और सब चीज़ों को अलग अलग ही रोस्ट करना है, क्योंकि सबका टाइम पीरियड अलग अलग होता है। तो कुछ ज़्यादा जल जाएंगे, कुछ कम भुनेंगे, तो इस तरह से, इसलिए मैंने सबको अलग अलग ही भुना है। तो आपको भी अलग अलग ही करना है। तो ये देखिए, ये तरबूज के बीज थे, तो ये भी हो गए थे। और बाद में मैंने थोड़ा सा हल्का सा इसको भी भून लिया है, जिससे टेस्ट अच्छा आएगा। नारियल का बुरादा है ये। तो इस तरह से आपको जो भी मेवे लेने हो, ड्राई फ्रूट जो भी आपको पसंद हो, आप ले सकते हैं। और अब इन सबको दरदरा इस तरह से कूट लेंगे। और अगर आपको मिक्सी में ग्राइंड करना है तो पल्स मोड पर कर लीजिए, दरदरा ही रखना है, बड़े बड़े टुकड़े थोड़े होने चाहिए, जो खाने में टेस्ट उनका आए और अच्छे भी लगेंगे, और इससे क्रंचनेस बहुत ही अच्छा आएगा। तो इस तरह से मैंने सबको कूट लिया था, और ये फटाफट हो जा रहे थे, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगा। और ये देखिए इस तरह से। और आप इसके लड्डू भी बना सकते हैं इस मटेरियल से, बर्फ़ी भी बना सकते हैं। इसको सेट करके और कट करके रख दीजिए पीसेस में। और ये एक तरह से प्रोटीन बार की तरह है। तो मैंने अभी मोदक का सीज़न चल रहा है, तो इसलिए मैंने इसके मोदक बनाए हैं। और ये कोई भी खा सकता है, शुगर के पेशेंट भी हों तो दिन में 1 पीस तो ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि इसमें ना चीनी है, ना गुड़ है, ना घी है ज़्यादा। कोलेस्ट्रॉल और ये जो जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, तो वो भी इनको ले सकते हैं। तो इस तरह से 1 दिन में या 2 दिन में 1 बार तो इस तरह से खा सकते हैं। तो इसलिए मैंने उन सबको भी ध्यान में रख कर ये रेसिपी बनाई है। तो एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिए। और ये देखिए, मैंने मोदक का शेप दे दिया है, आप चाहें तो इसके गोल गोल लड्डू बना लीजिए। तो ये देखिए, ये बहुत ही बढ़िया बन गया था आराम से। और ये मैंने थोड़े से जो तिल लिए थे, जिनको मैंने भून लिया था, तो इस तरह से उस पर लगा दिए हैं। और ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो लगाएं, अदरवाइज़ स्किप भी कर सकते हैं। और इनको ऐसे ही बनाकर खा सकते हैं, और भोग भी लगा सकते हैं बप्पा का। और ये बहुत ही टेस्टी लगेंगे। तो एक बार ज़रूर इस तरह से रेसिपी तैयार कीजिए और बनाइए। और वो वहाँ सही प्लेट में नहीं हो रहे थे, इसलिए मैंने कटोरी में किया। तो इस तरह से ये अच्छे से हो रहे थे। तो ये देखिए, मैंने सारे रेडी कर लिए थे, और देखने में भी बहुत ही सुंदर लग रहे थे। तो 21 बनकर रेडी हुए थे इतने मटेरियल में। तो अभी मैं दूसरी रेसिपी बना रही हूँ, जो कि बनाना मोदक है। तो उसके लिए मैंने ये 1 कटोरी सूजी ली है। ये 120 ग्राम करीब सूजी होगी और वेट में, और वैसे 1 कटोरी है। और इसके लिए 2 पके हुए मैंने केले लिए हैं।
तो इसके लिए पके केले ही लेने हैं और ये भी बहुत ही टेस्टी रेसिपी बनकर तैयार होगी। और इसको जार में डालकर ग्राइंड कर लेना है, पीस लेना है अच्छे से और सूजी को भून लेना है। इसके लिए भी मैंने केवल 1 चम्मच घी का ही यूज किया है, शुद्ध देसी घी। और ये हल्का-हल्का ऐसे भून लेना है स्लो फ्लेम पर और ज़्यादा रेड कलर नहीं आना चाहिए, बस भुन जाना चाहिए। तो इस तरह से इसको धीमी आंच पर भून लेना है सूजी को। और फिर भुनने के बाद उसमें ये जो बनाना पीसा था वो भी ऐड कर देना है। तो इसको भी थोड़ी देर भून लेना है चलाकर अच्छे से। और ये 10 से 15 दिन आराम से रख कर खा सकते हैं फ्रिज में। और इसके लिए मैंने कुछ इस तरह से मटेरियल लिया है। तो ये टूटी फ्रूटी लिया है, इलायची पाउडर लिया है और दूध लिया है। तो दूध 100 ग्राम करीब 120 ग्राम मेरा ये था मटेरियल, तो 200 ग्राम करीब मैंने दूध लिया, मतलब डबल दूध आप ले सकते हैं इसके लिए। और अभी मैंने इसमें गुड़ का पाउडर डाल दिया था और फिर उसके बाद मैंने दूध डाल दिया। अब इन सबको अच्छे से मिक्स करना है, लम्प्स फ्री कर देना है, लम्प्स नहीं रहने चाहिए एक भी। तो अच्छे से, और ये जब तक कि सूजी बिल्कुल डो की शेप में ना आ जाए तब तक इसको चलाते रहना है। और सूजी फूल भी जाएगी अच्छे से। अगर आपको दूध कम लगे तो थोड़ा सा और ऐड कर लीजिए। और सूजी के दाने नहीं रहने चाहिए और अच्छे से पक जानी चाहिए सूजी उसमें। जैसे हम हलवा बनाते हैं तो बस हलवा थोड़ा गीला रखते हैं, इसको थोड़ा और अच्छे से पका लेना है और एक डो की तरह बन जाए, बस इस तरह से रखना है। और इसमें मैंने टूटी फ्रूटी ऐड कर दी है। अगर आप इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड करने चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। और मैंने इलायची पाउडर डाल दिया है। तो मैंने टूटी फ्रूटी इसलिए ऐड की है कि इसमें बनाना केक वाला फ्लेवर आएगा, तो इसलिए मैंने टूटी फ्रूटी ऐड कर दी है। और थोड़ा सा ग्रीन कलर ऐड कर दिया है, ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो करें, अदरवाइज स्किप भी कर सकते हैं। और गुड़ के पाउडर की वजह से कलर थोड़ा डार्क ग्रीन हो गया था। और अगर आप चीनी शुगर यूज करेंगे तो बहुत ही अच्छा ग्रीन कलर आएगा। तो आप कलर ऑप्शनल है, आप करना चाहें ऐड तो करिए, अदरवाइज स्किप कर दीजिए। और इसके बाद इस तरह से चलाते हुए अच्छे से इसको कर लेना है और फिर उसको ठंडा होने के लिए एक बर्तन में निकाल देना है। और अभी थोड़ा सा हाथ में घी लगा के इस तरह से मोदक की शेप दे देनी है। आप मोल्ड में करना चाहते हैं तो आप मोल्ड में भी कर लीजिए। और ये देखिए इस तरह से भी आप हाथ से भी बना सकते हैं शेप देकर, पर इसमें टाइम बहुत लगेगा तो इसलिए मैंने इसको सिंपल ही बनाई है, बस एक आपके लिए दिखाने के लिए बना दिया। और ये मैंने कुछ कद्दूकस कर लिए थे नारियल के लच्छे, तो ये मार्केट में भी मिलते हैं हमारे यहाँ। और अगर आपके यहाँ नहीं हो तो इस तरह से आप कद्दूकस करके भी इस तरह से उस पर लगा सकते हैं, तो ये देखने में अच्छे लगेंगे। तो ये देखिए सादे मोदक रेडी हो गए थे। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।